अपने 2 बच्चों को भी पकाकर खा गए हैं। ये भाई ले आकर पकाकर खाता है जी रात को। आदमखोर भाई, जी हाँ, अभी आपने जिसे देखा है उन लोगों ने 150 से भी ज्यादा मुर्दों को खाकर हजम कर चुके हैं। आप जब इन दोनों भाइयों की घिनौनी और खौफनाक कहानी के बारे में सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ने वाले हैं और आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दरिंदगी किस हद तक जा सकती है। तो चलिए जानते हैं इन आदमखोर भाइयों की पूरी कहानी सिलसिलेवार ढंग से। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, ये वीडियो आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। सन 2011 पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के लगभग 200 किलोमीटर दूर एक इलाका है दरियागढ़। इस इलाके में 2 भाई रहते थे जिनकी उम्र लगभग 35 से 30 साल की थी। दोनों भाइयों की उम्र लगभग 4 से 5 साल का अंतर था। एक का नाम मोहम्मद फरहान अली और दूसरे का नाम मोहम्मद आरिफ अली था। अब यह दोनों भाई गरीब परिवार से थे। दोनों भाइयों की शादी भी हो चुकी थी और इनके बच्चे भी हो चुके थे। फरहान अली पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसने 10वीं तक ही पढ़ाई की थी। 2010 में इन दोनों की पत्नियों ने इन दोनों को छोड़कर अपने अपने बच्चों को लेकर इनके घर से चली जाती है, क्योंकि इन लोग बहुत ही अत्याचार करते थे अपनी बीवियों पर। बहुत मारता था, बहुत पीटता था और सही से काम धंधा भी नहीं करता था। इससे भी चौंका देने वाली बात यह थी कि इन दोनों भाई कई कई दिनों तक घर से गायब रहते थे और काफी दिन बीत जाने के बाद घर वापस आते थे। इसी वजह से इनकी बीवियों ने इसे छोड़ दिया था। लेकिन फिर 2011 में एक ऐसी घटना होती थी जिसे जानकर पूरा पाकिस्तान दहल जाता और यह बात आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। दरअसल जिस जगह पर ये दोनों भाई रहते थे उसी के बगल में एक कब्रिस्तान भी था, जहां उस रात 24 साल की एक लड़की को दफनाया गया था जिसका नाम था सारा परवीन। असल में इस 24 साल की लड़की की मौत कैंसर के कारण हो जाती है। इसके घर वाले लड़की को दफनाकर वापस घर चले जाते हैं और फिर अगले दिन वह कब्रिस्तान पर उस लड़की के कब्र पर आते हैं तो घर वाले उस कब्र को देखकर चौंक जाते हैं। दरअसल वह देखते हैं कि कब्र से कुछ न कुछ छेड़खानी हुई है। कब्र की मिट्टी थोड़ी बहुत हटी हुई है, जिसे देखकर लग रहा था कि वहां पर कुछ न कुछ जरूर हुआ है और उन्हें शक होता है कि कब्र को शायद खोदा गया था। इसी शक को खत्म करने के लिए घर वाले कब्र को खोद कर देखते हैं तो वह देखकर दंग रह जाते हैं। वह देखते हैं कि कब्र के अंदर से उस 24 साल की लड़की का शरीर गायब है। उनको समझ में नहीं आता है। इसके बाद वह तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना देते हैं और यह बात धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। दरअसल इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी थी कि लोग कब्रिस्तान से लाश को निकालकर उसके साथ दरिंदगी किया करते थे और इस बार भी लोगों को यही बात लग रही थी कि शायद किसी ने कब्र से उस लड़की के शरीर को निकालकर कुछ वैसी ही वारदात को अंजाम दी है। इसके बाद पुलिस भी जांच पड़ताल में लग जाती है और कब्रिस्तान के आसपास रह रहे सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस की मुलाकात कब्रिस्तान के पास रह रहे एक व्यक्ति से होती है। वह बताता है कि यहीं आसपास एक घर है जहां टोने टोटके किए जाते हैं और उस घर के 2 व्यक्ति कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। इसके बाद पुलिस अपने टीम के साथ फटाफट उस घर पर पहुंचती है। दरअसल वह घर किसी और का नहीं बल्कि उन दोनों भाइयों का ही था। वहां आरिफ और फरहान अपने माता पिता और एक बहन के साथ रहता था। पुलिस उस घर में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करती है, मगर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता, जिसके कारण वो वापस लौटने लगते हैं कि तभी एक पुलिस की नज़र चींटियों की एक झुंड पर पड़ती है जो उस घर के सामने मौजूद बंद कमरे के अंदर जा रही थी। फिर पुलिस के पूछने से पता चलता है कि वह कमरा आरिफ का था। आरिफ अभी घर पर मौजूद नहीं है, जिसके बाद पुलिस फरहान अली से उस कमरे की चाबी लेकर कमरे को खोल देती है। कमरे खुलते ही पुलिस को कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती है जिसे देखने के बाद मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। दरअसल कमरे के बीचों बीच एक खाने का पतीला रखा हुआ था जिसमें किसी चीज का पका हुआ मांस था
और साथ ही लकड़ी का एक पटरा था, एक छोटी कुल्हाड़ी थी और एक चाकू भी रखा हुआ था जिस पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी लगे हुए थे। और रेंग रही चींटियां की एक मोटी लाइन जो कि चारपाई के नीचे एक बोरी की तरफ जा रही थी। और जब पुलिस द्वारा उस बोरी को खोला जाता है तो उस बोरी में गुम हुए 24 साल की उस लड़की की लाश मिलती है जिसे उस रात दफनाया गया था। उसके बाद पुलिस को इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाले तथ्य मिलते हैं। उस लड़की का एक पैर कटा हुआ था, जिसके बाद उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके इन तथ्यों को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी जाती है। और फिर फॉरेंसिक जांच से यह कंफर्म भी हो जाता है कि पतीले में बने हुए मांस और उस लकड़ी के पटरे पर लगे हुए मांस के टुकड़े किसी और का नहीं बल्कि उस 24 साल की लड़की सारा परवीन के ही थे। और कहानी बस इतना ही नहीं है, आगे और भी बहुत सारी चौंका देने वाली राज खुलकर सामने आते हैं जो आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। जब यह बात उस गांव के लोगों को पता चलता है कि उसके बीच 2 आदमखोर रहते हैं तो पूरा गांव दहल जाता है। और इससे भी चौंका देने वाली बात यह थी कि इन दोनों भाइयों से पूछने के दौरान पता चलता है कि यह कोई पहली लड़की की बॉडी नहीं थी जिसे इन दोनों भाइयों ने पकाकर खाया था। इससे पहले भी इन दोनों भाइयों ने लगभग 100 मरे हुए लोगों का जिस्म पकाकर खा चुके हैं। और पुलिस जब इनसे इंसानी सब खाने का कारण पूछते हैं तो ये दोनों आदमखोर बताते हैं कि इन्हें कोई जादू टोना करने वाला मिला था और उसने ही इन्हें कहा था कि अगर वह इंसानी मांस खाएंगे तो कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। अब इंसान का जिंदा मांस खाना तो इनके लिए आसान था नहीं, इसलिए जब किसी इंसान को कब्र में दफनाया जाता था तो यह दोनों आदमखोर उसी रात ताजा शरीर को अपने घर ले आते थे और नमक मसाले के साथ पकाकर बड़े ही इत्मीनान से खाते थे। अब इन सभी बातों का खुलासा होने के बाद पाकिस्तान की जनता बौखला उठती है और उन दोनों भाइयों को सजा दिलाने के लिए सड़क पर उतर जाती है। पाकिस्तान पुलिस इन्हें अब अदालत में पेश कर देती है, मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि उस वक्त पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून ही नहीं था जिसके आधार पर उन्हें कोई सजा दी जाती। मगर बौखलाई जनता के प्रोटेस्ट के कारण सरकार इन दोनों आदमखोर को मुर्दे के साथ घिनौने काम करने के लिए 2 साल के लिए जेल में डाल देती है और यह दोनों भाई 2013 तक जेल में कैद रहते हैं। और 2013 के बाद यह दोनों आदमखोर छूट भी गए। और जब यह दोनों आदमखोर छूटे तो पाकिस्तान की जनता बहुत गुस्से में आ जाती है और फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है, जिस कारण से इन्हें अपने स्थान को छोड़ना पड़ता है। पुलिस इन दोनों आदमखोर को कहीं दूर भेज देते हैं और इनके नाम को गुप्त रखने का आदेश देती है। 1 साल तक तो इन दोनों भाइयों की कोई खबर नहीं मिलती है। लेकिन आपको क्या लगता है, जब कोई इंसान जुआ और शराब जैसी आदत इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता तो यह आदमखोर अपनी आदमखोरी को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एक रात पुलिस को कॉल आती है और एक आदमी उनसे कहता है कि एक घर के अंदर से उन्हें बहुत बदबू आ रही है। तो पुलिस उसी वक्त एक टीम को लेकर उस जगह पर पहुंचती है और उस घर में जाती है जिस घर से बदबू आ रही थी। वहां के पड़ोसियों को भी इस बारे में पता नहीं था कि आखिर उस घर में रहता कौन है और इतनी बदबू क्यों आ रही है। और जब पुलिस वाले इस घर का दरवाजा खोलते हैं तो वहां पर आरिफ मिलता है और जब पुलिस छानबीन करती है तो वहां और कुछ नहीं मिलता है, मगर थोड़ी देर की छानबीन के बाद फिर से एक कमरा बंद मिलता है और जब पुलिस उसे खोलती है तो वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। सब लोग देखते हैं कि जमीन पर एक छोटे से मासूम बच्चे का कटा हुआ सिर पड़ा है और कुछ मांस के टुकड़े बर्तन में रखे हुए हैं। एक बार फिर पुलिस इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ पर वह दोनों भाई बताते हैं कि वह सर मोहल्ले के ही एक बच्चे का है। कुछ दिन पहले उस मोहल्ले में एक छोटे बच्चे की मौत हो गई थी और उस घर वाले उस बच्चे को बगल के कब्रिस्तान में दफना देते हैं। और जब उसके घर वाले कब्रिस्तान से वापस चले जाते हैं तो वह दोनों भाई छोटे से बच्चे के शव को कब्र से निकालकर अपने रूम पर ले आते हैं। इसके साथ वही हैवानियत करते हैं। इसके बाद पाकिस्तान पुलिस इन्हें फिर से हिरासत में ले लेती है। इसके बाद पाकिस्तान पुलिस इन्हें फिर से अदालत में पेश करती है। अब अदालत की तरफ से इन आदमखोर भाइयों को 12 साल की सजा सुनाई जाती है।
पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने अभी तक 150 से भी ज्यादा लोगों के शव को खाकर हजम कर चुके थे। तो यह थी पाकिस्तान के दो आदमखोर भाइयों की पूरी कहानी। आपकी इस घटना पे क्या राय है? क्या इन दोनों भाइयों को केवल 12 साल की सजा काफी है? और क्या यह दोनों भाई जब छूटेंगे तो यह अपनी इस हैवानियत को छोड़ पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप और अपने फैमिली का ख्याल रखें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।